संजय कुमार झा हैं जो कि नवगठित मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। इनसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। कितने लोग, कितने मंत्री शपथ ले रहे हैं? कुछ ये नंबर तो मैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, लेकिन मेरे ख्याल से रेशियो वही रहता है जो लास्ट में नंबर के हिसाब से फिक्स हुआ। टोटल 31 लोग का है जहाँ तक मैं भी जानकारी देख रहा हूँ उसी हिसाब। ये बताइए कि ये जो सरकार बन रही है, जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, वो पिछली सरकार से कैसे भिन्न होगी, जो कि एनडीए की सरकार एक हफ्ते पहले हुआ था, जिसमें आप मंत्री भी थे? नहीं, बिल्कुल मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि 16-17 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं बिहार, और उनके फेस पे ही हम लोग चुनाव लड़ते हैं, हम लोगों के बीच जाते हैं। तो जो उनके काज करने का तरीका है वो तो वही रहे, चाहे रूल ऑफ लॉ, चाहे गवर्नेंस के अन्य पैरामीटर, वो उसी हिसाब से रहे। उसमें कोई तब्दीली, बदलाव, कॉम्प्रोमाइज़ मैं श्योर करना चाहता हूँ बिल्कुल नहीं। आज तक उन्होंने नहीं किया। किसी तरह का बात कहीं होता है तो कानून के हिसाब से काम होता रहा और आगे भी होता रहा। और निश्चित रूप से कुछ युवा लोग हैं तो ज़्यादा एनर्जी के साथ जो डेवलपमेंट का काम है, कल ही मुख्यमंत्री जी ने इंडिपेंडेंस डे पर घोषणा किया है कि 10 लाख जॉब का बात है। तो आने वाले समय में 3.5 साल लगभग बचा हुआ है इस सरकार का। तो उसमें जो बचा हुआ टेन्योर है, उसमें जो प्रॉमिस हम लोगों ने चुनाव के समय किया, हर खेत सिंचाई से लेके अन्य चीज़, और जो जॉब का है, ये सारे चीज़ को हम लोग फुलफिल करें। जहाँ तक आपने प्रॉमिस किया है, तो आपने 19 लाख रोजगार अपनी तरफ से किया था, याद होगा, और 10 लाख जॉब ये हो गया ये इतना। उस समय की बात करें तो मुख्यमंत्री कहा करते थे पैसे कहाँ से आएंगे, तो कैसे मैनेज करेंगे, 10 लाख नौकरी कैसे देंगे, क्या करेंगे? 1.5 साल में जब आपने कुछ नहीं नौकरी दी, तो आगे 3.5 साल में कैसे? नहीं, 1.5 साल में भी हम लोगों ने नौकरी दी। चाहे शिक्षक में हो, जिस डिपार्टमेंट को मैं उस समय देखता था, उसमें बहुत सारी इंजीनियरिंग की बहाली है, ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहा है। बीपीएससी ने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस से बहुत सारे लोगों का बहाली, अभी आप देखिए जब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का इंटरव्यू चल रहा है, तो जो इस टाइप का जो सरकार में जॉब है, या उनको उस लायक बनाना कि वो रोजगार कर सके, ये तो कंबाइंड करके ही सारा चीज़ होता है। तो वो बिल्कुल यूथ के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर देता है, जॉब भी प्रोवाइड कर देता है। ये सारा आपको दिखाई पड़ेगा आने वाले टाइम में। वो फोकस्ड होकर के उस पर और काम। हमारे कहने का मतलब कि सरकार के पास उतना संसाधन कहाँ से, मतलब पैसे, जहाँ तक वेतन तो देना पड़ेगा ना, वो कहाँ से ला पाएगी सरकार? क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस समय कह रहे थे कि भाई इतना संभव नहीं है, तो कोई एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा ना, पैसे आमदनी हो सरकार को, ताकि आप वेतन दे सकें। निश्चित रूप से सरकार का एक इस पर ब्लूप्रिंट होगा, उस हिसाब से काम कीजिए। ऑब्वियसली जब आप जॉब देते हैं तो आपको तनख्वाह भी देते हैं। और सरकार में अभी कभी ऐसी स्थिति नहीं हुई कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको तनख्वाह न मिल रही है, टाइम पे तनख्वाह मिलता ही है। और सरकार बिहार ये जो 16-17 साल में प्रोग्रेस किया है, तो अपने इंटरनल संसाधन से ही लार्जली किया है। कितना सपोर्ट केंद्र से होता है वो पब्लिक डोमेन में, वो तो हम लोग देखते रहे कितना सपोर्ट। डबल इंजन की सरकार का कोई फायदा नहीं है। नहीं, मैं और अभी सिंगल इंजन सरकार का कोई नुकसान नहीं। डबल सिंगल की बात नहीं कर रहा हूँ। सेट पैटर्न भी है, उसके बेसिस पर स्टेट को मिलता है, तो उस पर तो कोई कृपा वाली बात नहीं ना होती है। ये जब फेडरल स्ट्रक्चर है देश में, तो हर एक स्टेट का अपना एक शेयर होता है, उसी के बेसिस पर काम होता है, तो उसके बेसिस पर या उसको शेयर मिलता है, वो तो एक बात है। लेकिन सरकार कहाँ से कहाँ बजट गई, 24,000 करोड़ बजट, आज 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट है, तो संसाधन बढ़ाना और उसको जनरेट किया जाए। सवाल एक होता है एलाइज का भी, स्वभाव का भी। आप तो पहले भी काम कर चुके हैं आरजेडी के साथ, फिर करने जा रहे हैं। आप जिस वजह से गठबंधन टूटा था, वो वजह भी आज भी मौजूद है। तो ऐसे में सरकार को कितना अस्थायी माना जाए, क्या लगता है? मतलब सरकार कार्यकाल पूरा कर लेगी? बिल्कुल कार्यकाल पूरा करेगी। और मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार जी जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया है लोगों को, जो भी गवर्नेंस के मामले, 2 चीज़ मैं बड़ा स्पष्ट बता देता हूँ। एक कि ये नहीं होगा कि कुछ लोगों की सरकार, इन्होंने इंश्योर किया कि एक बिहारीपन का फीलिंग है,
हर एक कम्युनिटी, हर एक समाज को लगा कि मेरा स्टेक की सरकार, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। बिहार के लोग चाहे बिहार में है चाहे बिहार के बाहर, सबके लिए ये सरकार काम करती रही है और यही रहेगी। दूसरा, रूल ऑफ लॉ, उस पर आज तक 1% कंप्रोमाइज़ नहीं किया। कोई घटना हो सकती है, वो नहीं कोई डिनाई कर सकता, नहीं हो सकती, लेकिन घटना होने के बाद कानून के हिसाब से काम होगा। ये टाइम एंड अगेन नीतीश कुमार जी ने प्रूव किया है और आगे भी उसी हिसाब से जब भी कोई घटना होगी तो कोई भी प्रोटेक्शन कहीं से पॉलिटिकल सरकार से मिलेगा तो संभव नहीं। ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है, जो गठन हो रहा है, उसके जरिए क्या जनता ये एहसास कर पाएगी कि सभी धर्म जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व है? हाँ, लगभग उस हिसाब से हर एक उसी हिसाब से होता है। जब हर एक समय जब होता है तो लोग धर्म, जाति, रीजन, क्षेत्र सबको ध्यान में रख करके ये किया जाता है। अब मुझे ज़रूर लगता है कि जो हमारी पार्टी हो चाहे हमारे अलायंस के साथी हो, तो सब लोग उसको ध्यान में रख के ही करेंगे और आगे का काम भी जो होगा वो कोई एरिया या वर्ग विशेष या कोई ऐसा चीज़ करके बिल्कुल नहीं होगा, पूरा बिहार को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये मंत्रिमंडल का बंटवारा तो पहले के आधार पर ही होगा। जो जेडीयू के पास था वो जेडीयू के पास रहेगा, जो बीजेपी का था वो आरजेडी और कांग्रेस में चला जाएगा। ये मैंने देखा, ये तो दोनों पार्टी के लोग बात कर रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन क्या बंटवारा हुआ। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहता हूँ कि जो हमारे साथी दल भी हैं या उनके नेता जो हैं तेजस्वी, तो निश्चित रूप से इस सरकार में एक नए एनर्जी के साथ काम हो रहा है। विभाग वही रहेगा जो जेडीयू के पास जो विभाग था, जो आपके पास विभाग था वो विभाग आपको मिल जाए, ऐसा भी कुछ नहीं? ये कोई इंडिकेशन नहीं, तो फाइनली जब इसके बाद मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है किसको क्या काम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संजय झा जो कि बता रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो रहा है, सरकार भी बन रही है और नए जोश खरोश के साथ ये सरकार बन रही है और 3.5 साल का जो कार्यकाल बचा हुआ है निश्चित तौर पर ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। इस सरकार के लिए बहुत सारे आशाएं हैं, लोगों की उम्मीदें हैं, उसको पूरा करना है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।